इस समय इस देश में सबसे खतरनाक गैंग चल रही है नोएडा की मीडिया, जो किसी गरीब मजदूर किसान की आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल पूछने को तैयार नहीं है। खाली यह दिन रात मोदी 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 मोदी, अडानी अंबानी मोदी मोदी कर रहा है। इसके अलावा इनके पास कोई चीज़ नहीं है। हिंदू मुसलमान, बांग्लादेश पाकिस्तान, अगर भारत की सरकार कहीं भी फंसने लगती है तो ये बांग्लादेश बताने लगेंगे, ये पाकिस्तान बताने लगेंगे, ये हिंदू मुसलमान करने लगेंगे, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अंकिता भंडारी को आज तक न्याय नहीं मिला। नोएडा की मीडिया के पास एक डिबेट नहीं है। पूरे देश में सहारा इंडिया के ग्राहकों के लिए एक भी डिबेट नहीं है किसी नोएडा मीडिया के इस गैंग के पास। नोएडा के गैंग के पास पूरे देश में किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिलता, इनके पास कोई न्यूज़ नहीं है। नोएडा गैंग के पास पूरे देश में जितनी गरीब बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके हत्या हो गई, सरकार से एक सवाल नहीं करती ये मीडिया गैंग। देश का कितना सोना बिक गया, सरकार ने बेच दिया, इस पर एक सवाल नहीं करती ये नोएडा की गैंग मीडिया। कि देश में 50 लाख करोड़ का कर्ज था, आज कितने लाख करोड़ का कर्ज मोदी जी ने कर दिया मात्र 11-12 साल में। यह नोएडा की गैंग मीडिया एक बार सवाल नहीं करती। नोएडा की गैंग मीडिया तब भी सवाल नहीं करती जब इस देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां बैठी थी जंतर मंतर पर और आरोप लगा रही थी एक नेता पर कि हमारे साथ इन्होंने गलत किया, बलात्कार किया। वह नेता एक दिन के लिए गिरफ्तार नहीं हुआ, 1 घंटे के लिए। लेकिन यही गैंग मीडिया तब क्या बता रही थी, और जूते से पीटी गई वो महिलाएं बेटियां। आज वही गैंग मीडिया और मुक्तेश्वरानंद के गिरफ्तारी का इंतजार कर रही है और उनके विरोध में बयान देने वाले संतों को ला करके डिबेट करा रही है। जबकि जिसने आरोप लगाया वो महाअपराधी है। उसकी 35, 36, 34 जो भी हैं आपराधिक रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ी बात, रामभद्राचार्य का चेला है और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ उसकी फोटो है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। तो नोएडा की गैंग मीडिया उससे सवाल कैसे करे? पापा की बात आ गई। यह नोएडा की गैंग मीडिया एप्स्टीन पर सवाल नहीं पूछती। यह नोएडा की गैंग मीडिया किसानों के लिए डील नहीं हुई, डिक्लेरेशन अमेरिका कर रहा है, उस पर सवाल नहीं पूछती, क्योंकि गैंग के पास सवाल नहीं होता। यह नोएडा का गैंग है, गैंग चल रहा है, मीडिया नहीं चल रही है। मीडिया नाम है इनका। एक गैंग जो चल रही है इसका नाम मीडिया है। देश में जितने फसलों की बर्बादी होती है वह नहीं दिखाते। यही मीडिया 2000 के नोट में चिप बताई थी एक गैंग मीडिया। यही गैंग मीडिया जब किसान अपने दाम मांगने के लिए, अपनी बर्बादी को से बचने के लिए कानून का विरोध करने आए थे दिल्ली, तब ये गैंग मीडिया किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी जैसे शब्दों से नवाज रही थी। यह गैंग मीडिया किसी की सगी नहीं है, ना हिंदू की सगी है, ना मुसलमान की सगी है, ना ये किसी क्षेत्र की सगी है, ना किसी जाति की सगी है। यह गैंग मीडिया केवल भाजपा की सगी है और आरएसएस की सगी है। और इनके 2 मालिक हैं अडानी अंबानी, उनकी सगी है। और यह देश की जनता की भी नहीं सगी है, किसी की नहीं सगी है। यह गैंग मीडिया एक बार सवाल नहीं उठाते। जब अयोध्या में एक ब्राह्मण की चुटिया उखाड़ दी जाती है तब यह गैंग मीडिया सवाल नहीं उठाता।
उठाती। यह गैंग मीडिया 12 साल के 14 साल के हमारे कुल के बच्चों को पटक पटक कर पीट पीट कर मारा जाता है, सवाल नहीं उठाती। यह गैंग मीडिया हमारे परिवार के 70-80 साल के बुजुर्ग को पटक पटक के पीट पीट के मारा जाता है, यह गैंग मीडिया सवाल नहीं उठाती। यह गैंग मीडिया सीताराम उपाध्याय, अनिल द्विवेदी, आदर्श उपाध्याय की हत्या पर सवाल नहीं उठाती। यह गैंग मीडिया केवल दिन रात मोदी के प्रचार में लगी हुई है और भाजपा के प्रचार में लगी हुई है। जो भाजपा से सवाल कर रहा है उसको जेल में डाला जा रहा है, फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, अपराधी सिद्ध किया जा रहा है, लेकिन गैंग मीडिया के पास कोई सवाल नहीं है। अब भारत के युवाओं से, भारत देश की जनता से, किसानों और मजदूरों से ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा को हराने से पहले तुम्हें सवाल इस गैंग मीडिया से करना होगा, नहीं तो यह गैंग मीडिया इसी देश की जनता को बर्बाद करता रहेगा, बदनाम करता रहेगा। क्योंकि भाजपा इसी देश में घुसपैठिया खोज रही है अपने ही नागरिकों में, इसी देश में आतंकवादी खोज रही अपने ही देश में। जो इनके विरोध में बोलेगा उसको ये कुछ भी साबित कर देंगे। इसलिए हम लोगों को पहले सरकार चुनी जाती थी, जनता सरकार चुनती थी, अब सरकार वोटर चुन रही है। क्या बढ़िया खेल चल रहा है भाजपा के शासन में। और जो बात करते हैं हिंदू की, उनके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।